हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग हैं, स्पेशली सैलरी पर्सन हैं, तो वो जॉब के अलावा शेयर में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे एक्सेट्रा। तो आज हम देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें कितना टैक्स लगता है, कौन सा आईटीआर फाइल करना रहेगा उसमें, एंड आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई इनकम हो रही है तो वो आपको आईटीआर में शो करना ज़रूरी है, वरना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है, क्योंकि अब एआईएस रिपोर्ट में हर एक इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो जाती है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को रिपोर्ट कैसे करते हैं। जो भी इनकम या लॉस हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से हो रही है उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं, एंड उसे हमें पीजीबीपी हेड मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में शो करना रहता है। फिर हमें आईटीआर 3 फाइल करना रहेगा अगर हमारी इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से है। फिर अब हम देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स। उसमें अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा कोई ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि इंट्राडे, तो जो भी इंट्राडे से प्रॉफिट या लॉस हमें होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम काउंट होगा और टैक्स उसका स्लैब वाइज लगेगा। और अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन इनकम में काउंट होगी। फिर अब हम देखते हैं कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो हाँ, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने रहेंगे। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो अब हम देखेंगे। आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो या टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा हो इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स और इन द फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, मतलब अगर आपका न्यू बिजनेस है तो उसके फर्स्ट ईयर में टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा हो। तो अब हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या लगेगा। तो उसमें टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगेगा, ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स लगेंगे और बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑडिट कंपलसरी है या नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑडिट कंपलसरी है या नहीं ये देखने से पहले हमें उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए ट्रेडिंग टर्नओवर कैलकुलेट करना ज़रूरी है और उसका फॉर्मूला है टर्नओवर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रॉफिट। यह एब्सोल्यूट प्रॉफिट रेफर करता है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, वो ये है कि ऑप्शंस का कैलकुलेशन अभी अपडेट किया गया है। पहले वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस प्रीमियम ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस ऐसे उसे कैलकुलेट किया जाता था। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आदित्य ने 100 यूनिट्स ऑफ फ्यूचर्स बाई किए हो ₹200 पे और उसे सेल किया हो ₹210 पे, तो उसे ₹10 का प्रॉफिट होगा जिसकी अमाउंट होगी ₹1000। और अगर उसी ने 200 यूनिट्स ऑफ ऑप्शंस बाय किए हो ₹300 पे और उसे सेल किया हो ₹290 पे, तो उसे ₹10 का लॉस होगा और उसकी अमाउंट होगी 2000 जो नेगेटिव में होगी। तो उसका टोटल टर्नओवर मतलब एब्सोल्यूट प्रॉफिट होगा ₹3000। तो यहाँ हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस की सम ली है जिससे हमें एब्सोल्यूट प्रॉफिट 3000 हुआ है। अब हम देखते हैं कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें सेक्शन 44A में हम देखेंगे कि जनरली टैक्स ऑडिट में 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होता है तो ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हमें 95% पेमेंट डिजिटल या ऑनलाइन आ रहा हो और 5% ही कैश आ रहा हो, तो उस केस में ऑडिट की टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ एप्लीकेबल होगी। और अगर हमारा टर्नओवर ₹10 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट कंपलसरी रहेगा उसमें। तो दूसरी सिनेरियो में हम देखेंगे कि अगर हम आईटीआर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मतलब सेक्शन 44AD में फाइल करते हैं जिसमें हमें टर्नओवर का 6% या 8% शो करना रहता है, तो उसमें 5 साल तक हमें आईटीआर उसी सेक्शन में फाइल करना रहेगा। और अगर हमने 5 साल तक उसमें कंटिन्यू नहीं किया तो
हमें ऑडिट एप्लीकेबल होगा अगर हम हमारी इनकम 6% और 8% से लोअर बताते हैं तो इस केस में आप ऑडिट से तभी बच सकते हैं अगर आपकी ओवरऑल टोटल इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट हो, मतलब बिलो 2.5 लाख हो। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस होता है और आपकी अदर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस। अगर आपको लॉस हुआ है तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है क्योंकि हमें कैरी फॉरवर्ड और सेटअप मिलता है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप कर सकते हैं इनकम पे इन फॉलोइंग 8 ईयर्स। इससे टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी आगे के 8 साल की, लेकिन ये लॉसेस एडजस्टेड होंगे नॉन स्पेकुलेटिव इनकम पे ही इन द फॉलोइंग 8 ईयर्स। फिर अब हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है या नहीं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकता है उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम से, और अगर लॉस हुआ है तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो वो क्या क्या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। उसमें ब्रोकरेज फीस, ब्रोकरर्स कमीशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेडिंग रिलेटेड जर्नल्स, टेलीफोन बिल्स, इंटरनेट कॉस्ट, कंसल्टेंट चार्जेस, ये सब एक्सपेंसेस एलिजिबल होते हैं डिडक्शन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को न्यू टैक्स रिजिम के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स टैक्स पे कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, ये अंडर सेक्शन 115 BAC में बताया गया है। तो उसके क्या क्या फॉलोइंग की पॉइंट्स है वो अब हम देखेंगे। The tax liability will be calculated on basis of slab rates introduced in new tax. Future and option traders will not be allowed to claim deduction under ATC, ATD, etc. Brought forward losses cannot be set off by the trader. Losses cannot be carried forward to subsequent year. फॉर्म 10IA भरना जरूरी होता है, और अगर ट्रेडर जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज है और वो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं और वो सिर्फ एक ही बार ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज कर सकते हैं, अगर उन्होंने सेकेंड टाइम भी न्यू टैक्स रिजिम को चूज किया होगा तो उनको ओल्ड में जाने की वापस परमिशन नहीं मिलती, मतलब उनको न्यू टैक्स रिजिम ही कंटिन्यू करना रहेगा फॉर लाइफ टाइम। तो आज की वीडियो में हमने देखा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें कितना टैक्स लगता है, उसमें कौन सा आईटीआर फाइल किया जाता है और उसमें टैक्स ऑडिट लगता है या नहीं। अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपको भी आईटीआर फाइल करवाना हो तो हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।